श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें स्वामी जी ने जो है वो अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद और आभासवाद, जो जीव और ईश्वर के वाच्य स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं। ये वाद स्वामी जी ने बताया कि ऐसे तो बहुत सारे वाद हैं, जैसे दृष्टि सृष्टिवाद भी है और भी वाद हैं बहुत सारे, पर इनमें जो मुख्य जो हैं वो 3 वाद हैं, अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद और आभासवाद। तो इनकी बहुत विस्तृत व्याख्या जो है यहाँ पे स्वामी जी ने बता दी। तो अब जो है हमारे तर्क दृष्टि पूछ रहे हैं गुरु जी से कि स्वामी जी इन वादों में से मैं किसको सही मानूं। तो उत्तर में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, वाद कहते हैं कथन को, अर्थात समझाने के तरीके को कहते हैं वाद। सो ये वाद कार्य कारण उपाधिवाद, अवच्छिन्न अनवच्छिन्नवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, ये सारे वाद बता दिए। अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद इत्यादि सभी वाद जो हैं आत्मा के अद्वैतपने को, इनकी सत्यपने को, कि आत्मा परमात्मा के सिवाय जो वो के अतिरिक्त और कोई सत्वस्तु नहीं है। तो बता रहे हैं कि ये आत्मा के अद्वैतपने को, सत्यपने को, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तपने को ही समझाते हैं। अतः जिस बात से जिज्ञासु को आत्मा का बोध हो जाए वही उसके लिए ठीक है, किंतु वाक्यावृत्ति और उपदेश सहस्त्री, अच्छा ये जो है वाक्यावृत्ति और उपदेश सहस्त्री में भाष्यकार स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने आभासवाद ही लिखा है, इसलिए तथा सरल होने के नाते भी आभासवाद मुख्य माना जाता है। आभासवाद तो आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार तुमने पहले कहे 3 वादों के अनुसार जीव की त्वमपद और ईश्वर तत्पद का वाच्यार्थ समझा। जो ये बताए मैं सब में जो है अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद, इन सब में जो है वो जीव और ईश्वर का जो वाच्यार्थ है उसको समझा, उनकी त्वमपद और तत्पद के उसके वाच्यार्थ को समझा। अब इन दोनों के सारे वाच्यार्थ की यदि आपस में एकता करें तो बन नहीं सकती वाच्यार्थ की, क्योंकि ईश्वर तत्पद का जो वाच्यार्थ है वह जीव की तरह प्रत्यक्ष नहीं किंतु परोक्ष है और सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सबका प्रेरक, स्वतंत्र, माया का स्वामी और बंध तथा मोक्ष से रहित है। तो स्वामी जी ने कह दिया कि भाई ये जो वाच्यार्थ को यदि आपस में इनकी एकता नहीं बन सकती, कि ईश्वर के अगर तत्पद के वाच्यार्थ को अगर लिया जाए तो बता रहे हैं कि जीव की तरह प्रत्यक्ष नहीं है किंतु परोक्ष है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सबका प्रेरक है, स्वतंत्र, माया का स्वामी और बंध तथा मोक्ष से रहित है। तथा जीव की त्वमपद का जो वाच्यार्थ है वह अल्पशक्तिमान, अल्पज्ञ, परिच्छिन्न, इनकी सीमित हद में सीमा में आया हुआ, अनिश, अनिश मतलब जो प्रेरणा नहीं कर सकता, परतंत्र मतलब कर्म के अधीन, अविद्या से मोहित, बंध मोक्ष वाला और अप्रोक्ष मतलब प्रत्यक्ष दिखने वाला, क्योंकि सब अपने आप को प्रत्यक्ष जानते ही हैं, इनकी प्रत्यक्ष दिखने वाला है।
तो अब स्वामी जी आगे ये तर्क दृष्टि जो है वो आगे शंका कर रहे हैं भगवान कि स्वामी जी, ये जो आपने जीव और ईश्वर के वाच्यार्थ सुनाए, इनमें तो सचमुच बहुत विरोध दिखता है। फिर चारों वेदों के महावाक्यों में जीव ईश्वर की एकता कैसे बताई गई है? तो स्वामी जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, जब किन्हीं दो शब्दों के अर्थों की आपस में एकता करनी होती है, तो वह एकता यदि वाच्यार्थ से नहीं हो सकती, तो फिर भाग त्याग लक्षणा द्वारा वाच्यार्थ के विरोधी भाग को छोड़कर अविरोधी भाग को ही लिया जाता है भाग त्याग लक्षणा के द्वारा, और वह दोनों शब्दों का अविरोधी भाग ही लक्ष्य अर्थ कहलाता है। जब महावाक्यों के जीव व ईश्वर वाचक शब्दों की एकता यदि वाच्यार्थ से नहीं बनती, तब भाग त्याग लक्षणा द्वारा वाच्यार्थ के जो विरोधी भाग है उनको निकाल देने से, जैसे अविद्या और अविद्याकृत अल्पशक्तिमत्ता, अल्पज्ञता धर्मों को जीव के वाच्यार्थ में से और माया व मायाकृत सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता आदि धर्मों को ईश्वर के वाच्यार्थ में से निकाल लेने पर, अर्थात बुद्धि से अलग समझ लेने पर, मिथ्या समझने पर इनकी जो शेष शुद्ध चेतन भाग रह जाता है, जो जीव और ईश्वर इन दोनों शब्दों का लक्ष्यार्थ है, उनकी ही आपस में एकता हो सकती है, बता दिया स्वामी जी ने। तो आगे बता रहे हैं कि इसलिए चारों वेदों के महावाक्यों में जो जीव और ईश्वर की एकता बताई गई है, वह लक्ष्यार्थ की कि जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी जो शुद्ध चेतन है उसकी दृष्टि से ही बताई गई है, ना कि वाच्य अर्थ की दृष्टि से। तो अब शंका है भगवान आगे कि भगवान, अब आपकी कृपा से मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जीव का जो असली स्वरूप शुद्ध चेतन है, वह ईश्वर के असली स्वरूप शुद्ध चेतन से भिन्न नहीं। किंतु प्रभु, जिस प्रकार मुझे अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखता है, उस प्रकार मुझे ईश्वर के असली स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव क्यों नहीं होता? और जैसे ईश्वर का असली स्वरूप व्यापक है, उस प्रकार मुझे अपना असली स्वरूप भी व्यापक नज़र क्यों नहीं आता? तो भगवान, इसकी जो विस्तृत व्याख्या है उसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।